हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शेल्जा कालिया स्टोरीज। आपका एक नई हॉरर स्टोरी में दोबारा से स्वागत है। एंड आज की जो एक कहानी होने वाली है दोस्तों, ये है काला जादू की सच्ची घटना। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। तो अब शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी से। ये कहानी है हिमाचल में एक छोटे से गांव की। ये जो गांव था वो मेन शहर से काफी दूर था और यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास काफी जमीनें थी जिनकी कीमत एक समय पर तो कुछ भी नहीं थी। पर कुछ समय बाद ये खबर आई कि गवर्नमेंट वहां से एक मेन सड़क निकालने वाली है। तो उन गांव वालों की जमीनें जो सड़क के रास्ते में पड़ रही थी उन लोगों से खरीदने लगी एंड सरकार ने उनको काफी अच्छा पैसा दिया उसका। तो ये बात है उनमें से ऐसे परिवार की जो उस गांव में रहा करते थे, जिसमें 3 बच्चे थे और उनके माँ बाप थे। उन 3 बच्चों में से एक का नाम अर्पिता था जिसकी उम्र 12 साल थी। अर्पिता की बहन का नाम आंचल था। तो आंचल का कहना है कि उनके जो ताऊजी थे वो भी वहीं रहा करते थे, उनके साइड वाले ही घर में। तो उनके जो ताऊजी थे वो काफ़ी नशों में पड़ चुके थे, वो काफ़ी नशे करते थे और उनको जुआ खेलने की भी आदत थी। तो वो जुए में अपनी सारी ज़मीन, अपनी सारा पैसा हार चुके थे। आंचल के ताऊजी का एक बेटा भी था जो काफ़ी कम उम्र से ही नशों में पड़ चुका था। वो ना ही पढ़ाई करता था और ना ही कोई काम। अर्पिता की फैमिली एक अपर मिडिल क्लास फैमिली थी और उनकी उस कस्बे में भी काफ़ी इज्जत थी। अर्पिता के पापा एक बहुत ही नेक इंसान थे जो कस्बे में ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे और वो अपने भाई यानी अर्पिता के ताऊजी की भी बहुत मदद करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। अर्पिता की मम्मी का स्वभाव उसके पापा से काफ़ी अलग होता है। वो लोगों पर एहसान जताया करती थी और वो अर्पिता के ताऊजी को भी बार बार बोलती रहती थी कि अगर हम ना होते तो आपका घर कैसे चलता। वैसे तो उनकी मम्मी अच्छी थी, बस उनमें एक यही बुराई थी कि वो मदद करके जता देती थी। एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि ताऊजी का बेटा काफी बीमार हो जाता है और अर्पिता के पिता के लाख कोशिश करने के बाद भी वो बच नहीं पाता। वो अचानक से मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद वो लोग घर आते हैं और रात होने पर सब सोने चले जाते हैं। एकदम से रात में अर्पिता जो 12 साल की थी वो उठती है और घर से बाहर चली जाती है। वो घर का मेन गेट खोलकर बस सीधा सीधा चलती रहती है और कुछ समय बाद वो वहीं पहुंच जाती है जहां उसके भाई यानी ताऊजी के बेटे को जलाया था। उसकी चिता अभी भी थोड़ी थोड़ी जल रही थी और अर्पिता अब उसकी चिता के सामने जाकर बैठ जाती है एंड उसकी जलती चिता से राख उठाकर अपने पूरे शरीर में लगा लेती है। जैसे ही सुबह अर्पिता के घर वाले देखते हैं कि वो घर पर नहीं है, सब परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढते हैं एंड गांव में उन्हें कोई बताता है कि किसी ने उसे शमशान में देखा था। तो सब वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि अर्पिता का पूरा शरीर उसके भाई की राख से सना हुआ है एंड वो चुपचाप वहां बैठ के उसकी चिता की ओर देखे जा रही है। उसके पापा उसे घर ले आते हैं और उसकी मम्मी ये सब देखकर काफ़ी परेशान होती है और उसे नहला धुलाकर सुला देती है। अब इस दिन से अर्पिता काफ़ी चुप चुप रहने लगी थी। ना ही वो लोगों से बात करती, ना वो खेलने जाती और ना ही वो अपने दोस्तों से मिलती। अर्पिता की तबीयत अब बहुत ख़राब रहने लगी थी और वो रात में कभी भी एकदम से उठकर चिल्लाती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। यह सब देखकर उसके माँ बाप काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने उसकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उसे काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कुछ भी फर्क ना पड़ने के बाद उन्हें किसी ने कहा कि पास के गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित है, उनके पास लेकर जाओ। उन्होंने उनकी बात मानी और अर्पिता को पंडित जी के पास लेकर गए। जैसे ही पंडित जी ने अर्पिता को देखा और उसकी पूजा वगैरह की, वो समझ गए कि इस पर बहुत ही बुरा टोना टोटका हुआ है, या कह लीजिए काला जादू हुआ है। उन्होंने उसके पापा को बताया
कि ये काला जादू इतना पावरफुल है कि इससे उसे कोई नहीं बचा सकता और ये इसकी जान ही लेकर मानेगा। वो उन्हें बोलते हैं कि अब इसका कुछ खास हो तो नहीं सकता, लेकिन पास में ही एक बाबा है, आप इन्हें उनके पास लेके जाइए, शायद उनके पास कोई उपाय हो। फिर अर्पिता के घर वाले उसे उस बाबा के पास लेकर जाते हैं। बाबा देखते ही समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। वो पूजा और झाड़ फूक करते हैं, जिसके बाद वो उसके पापा को बताते हैं कि इस पे किसी का काला साया है और जिसने भी ये किया है वो आपका बहुत ही करीबी है और आपके घर के आसपास ही रहता है। वो बोलते हैं कि फिलहाल तो इस काले जादू का उनके पास कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जिसने भी ये काला जादू किया है ये किसी की बलि देकर किया गया है, जो इसकी जान लेकर ही मानेगा। यह सुनकर उसके घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं और बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस उनकी बेटी को बचा लें। फिर वो बाबा बोलते हैं इसको अपनी इस जिंदगी का त्याग करना होगा और नई जिंदगी शुरू करनी होगी। बाबा बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करवा दीजिए। जैसे ही ये अपना गोत्र दान कर देगी ये काला जादू टूट जाएगा। यह सुनकर अर्पिता के माँ बाप काफी हैरान हो जाते हैं एंड सोच में पड़ जाते हैं कि अर्पिता अभी सिर्फ 12 साल की है और उसकी शादी कैसे करवा सकते हैं वो लोग। लेकिन उन्हें पता था कि अपनी बेटी को बचाने का यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है। उसके फादर उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं, जिसमें उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अर्पिता छोटी थी एंड गांव में तो सबको पता था कि अर्पिता पे काला जादू है। इसके बावजूद भी उसके पिता लड़का ढूंढने में लगे रहते हैं और वो अपनी जमीन और पैसा दहेज में ऑफर करके किसी एक को मना ही लेते हैं उससे शादी करने के लिए। अब अर्पिता की शादी हो जाती है और ये तय होता है शादी के समय कि जब अर्पिता 18 साल की हो जाएगी तब वो अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन तब तक अर्पिता अपने माँ बाप के साथ में ही रहेगी। अब अर्पिता सही हो जाती है और उसके माँ बाप काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो उस बाबा की जाके काफ़ी पूजा और उसकी काफ़ी सेवा करते हैं। और बाबा उन्हें बताते हैं कि ये जो काला जादू किया गया था ये उनके खुद के बड़े भाई ने यानी कि ताऊ जी ने किया था। और वो ये भी बताते हैं कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये काला जादू किया गया था वो आज भी उस घर में मौजूद है और जिसकी उन्होंने बलि दी थी वो था उनका खुद का बेटा। उसके मम्मी पापा घर जाते हैं और देखते हैं कि 2 दिन से उसके ताऊ जी का घर बंद है और वो सारा सामान लेकर कहीं जा चुके हैं। वो जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर वाले कमरे में जाते हैं, वो देखते हैं कि अर्पिता की एक फोटो लगी है वहाँ और उसके आसपास काफी अजीबोगरीब चीजें हैं, जैसे नींबू, एक काले कपड़े से बनी गुड़िया, कुछ हड्डियां पड़ी हैं। उसके पापा वो सब उठाकर बाहर ले आते हैं और जला देते हैं। इसके बाद अर्पिता बिल्कुल सही हो जाती है और उसके ताऊ जी का भी इसके बाद से कुछ पता नहीं चलता, जैसे कि वो कहीं गायब ही हो गए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में काला जादू प्रैक्टिस किया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या काला जादू में विश्वास करते हैं? अगर मेरा माने तो हाँ, मुझे तो इन चीज़ों में विश्वास है। अगर आपने कुछ ऐसा किस्सा सुना है या फिर आपको कोई ऐसी कहानी पता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द ही हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक चीज़, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको थोड़ी सी भी स्टोरी अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ जाके इसको लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।